हेलो मिस्टर वरुण। हेलो सर। अच्छा, संविधान दिवस आने वाला है हमारा, है ना जी। यस सर। और आप भी पॉल साइंस में माइनर के छात्र हैं, है ना, मतलब पढ़ते हैं बहुत सारे, है ना। और अक्सर कई विद्यालयों में, महाविद्यालयों में संविधान दिवस को सेलिब्रेट किया जाता होगा, किया जाता है, हमारे यहाँ भी किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपसे मैं चर्चा करूँ, संविधान तो बन गया, डेट बता सकते हैं आप कब बना था, ये लागू कब किया, लागू 26 जनवरी 1950। है ना। और वो सबमिशन हुई थी 26 नवंबर, तो इसलिए उसको आज हम याद करते हैं ना। अच्छा, तो क्या संविधान एक डॉक्यूमेंट है या क्या है, आप कैसे देखते हो इसको? संविधान जैसे एक, अगर मुझे थोड़ा अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना यस हो, यस, बिल्कुल बिल्कुल। एक देश की एक पेंटिंग है, हाँ। उसकी एक आउटलाइन जैसी है। अच्छा मतलब सर्कल में आउटलाइन, अच्छा। उसके अंदर देश है, मतलब एक तरह से। क्या बात है। अच्छा, तो अगर मैं, आपने भी पढ़ा होगा संविधान, तो तैयारी कर रहे हैं ना अभी आजकल, जी। तो ये बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी थीम, संविधान का सार क्या है, हमारे संविधान का क्या बोलते हैं? और प्रेम्बल से देखेंगे आप या ऐसे कुछ बताना चाहेंगे, क्या है सार इस संविधान का? इस संविधान का सार, हाँ प्रेम्बल को बोल सकते हैं आप, है काफ़ी ना। हद तक एक तरह से हाँ। छवि देता हूँ एक हम्म, काफ़ी कंप्रेस्ड वे में, एक तरह से कि हाँ कहना क्या चाहता है वो है ना। संविधान। अच्छा, और उसमें देखो वी पे बड़ा जोर है कॉन्सेप्ट ना, फोकस वी है, द हाँ। पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा, डू हेयर बाई, है ना, ये हम जो भी करेंगे, हमारे आइडियल्स है। तो वरुण जी, क्या संविधान एक ऐसा, संविधान एज ए डॉक्यूमेंट हमारी रक्षा कर लेगा हमारे अधिकारों की, या कौन करेगा रक्षा अधिकारों की जब वक्त आएगा तो? बड़ा पेचीदा सवाल पूछा सर आपने। देखो सर, संविधान अगर दो चीज़ें आती है कि थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली आप कैसे देखते हो। हम्म, थियोरेटिकली हाँ हाँ करेगा, हाँ। पर प्रैक्टिकली वो एक कागज़ ही तो है जिसमें मतलब अगर लिखा हुआ है बस। क्या बात जब है। तक आप उसको क्या बोलते हैं इनहेरेंट नहीं करोगे, मतलब अपने लागू, अपने अंदर इनकलकेट नहीं करोगे हाँ उसको। लागू नहीं करोगे उस तरह से, उस तरह उसको मानोगे नहीं, हम्म। तब तक क्या ही रक्षा करेगा। मतलब मानने का मतलब है उन वैल्यूज़ के लिए उस लेवल पे सेक्रीफाइस नहीं देते, है ना। सेक्रीफाइस, हाँ वाह, एक क्या तरह बात से। बोली। तो जब फॉर एग्जांपल, क्या है एक मौलिक वैल्यू हमारे संविधान की, फ्रीडम है कि क्या मानते हैं आप, मतलब सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू क्या है हमारे इस लिबरल संविधान की? मेरे ख्याल से फ्रीडम ही है ना, अपनी बात को बिना हिंसा किए बात रखने की हाँ आज़ादी, जो कि है ना। रहता है काफ़ी हद तक। और ये तो मानते हो कि आपकी बात रखने के लिए कीमतें चुकानी पड़ती है, ठीक है, आपके मर्डर ना हो, पर कीमतें तो हर बात के लिए चुकानी पड़ती है अगर बात रखेंगे आप, कुछ हद तक, है ना। लाइक अगर आप अंधाधुन अगर मतलब चले तो, हाँ लेकिन कई चीज़ों का तरीका भी होता है। आप मतलब क्रिटिकली आप अगर क्या बोलते हैं डिप्लोमेटिकली अगर जो जवाब दो, तो काफ़ी हद तक इस चीज़ से आप बच सकते हो। हाँ। क्या वरुण, हर बार डिप्लोमेट की से काम चल पाएगा, कहीं कभी ना कभी सामने स्टैंड भी तो लेना पड़ेगा लाइफ में, या हो हाँ। जाएगा डिप्लोमेटिकली भी? मान लो आज कोई तानाशाह बन जाता है, सपोज, है ना, पहले हुआ भी था, पर मान लो कोई बन जाता है, तो क्या डिप्लोमेसी से काम चल पड़ेगा फिर, या सड़कों पे आके आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा? तब तो सर ऑल आउट होता है। कि डिप्लोमेसी से हो जाएगा काम, कि हम निशाना भी चला दें और छुप जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटे, नहीं नहीं, आपको कभी ना, मतलब लाइफ में कभी ना कभी, और ये लाइफ में भी होता है जैसे मतलब है ना। कभी मतलब आपको ऑल इसको आउट जाना बोलेंगे पड़ता है। हम सिविक वर्च्यू, है ना, Civic virtues। मतलब नागरिक का जो गुण है वो हमें पैदा करना पड़ेगा ना, तभी संविधान के जो डॉक्यूमेंट है, उसके जो आदर्श है वो पूरे होंगे। नहीं, नहीं तो फिर कई बार ये दिवस तक भी रह सकता है। नहीं, मतलब बिल्कुल ये सर। दिवस जो है, मतलब दिवस हर दिन दिवस हो जाए संविधान दिवस, क्या बोलते हैं आप, बजाय एक दिन दिवस के हर अगर दिन। आप क्या बोलते हैं उस चीज़ को उस तरह देख नहीं रहे हो, जो उसकी अहमियत है, तो हाँ उस आम दिन और उसमें क्या ही फ़र्क है अगर कोई खास अपॉइंट किया हुआ है। मतलब आप मान नहीं रहे हो और जस्ट दिखाने के लिए कर रहे हो, तो फिर वही है कि हाँ हाँ, ऐसा ना हो, नहीं। ऐसा ना हो। हाँ नहीं, हम तो एक प्रज्यूम कर रहे हैं ना। या अच्छा बेटा, जैसे बहुत अच्छी बात बोली आपने कि भाई, अगर 364 दिन आपका बिहेव संविधान के आदर्शों के साथ मैच नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, है, फॉर एग्जांपल दूसरों को बात रखने की आज़ादी, नहीं दे रहा। उनकी थोड़ी हाश बात को सुनने की आज़ादी, है ना जी, डिस्कशन पे सोच, वी में विश्वास कि हम मिल करके बेटर नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं या बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, तो अगर ये हमारे जीवन शैली का पार्ट बनता है, तो शायद हम बेटर संविधान को सर्व करेंगे, क्या बोलते हैं आप?
नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बेटर ह्यूमन बीइंग आप जब कॉन्स्टिट्यूशन भी बेटर ह्यूमन बीइंग की तरफ ही जा रहा है ना, नहीं? बिल्कुल जो अम्बेडकर ने बात बोली, आज भी बात आ गई ना, कि संविधान कैसा भी हो, पर जो क्वालिटी ऑफ जो मैन है ना जी, वो तय करेगा। कमज़ोर लोग अच्छे संविधान को भी खराब कर देंगे, और एक महान करेक्टर वाले लोग जो है एक कमज़ोर संविधान को भी क्या बना देंगे बेटा, एक मजबूत संविधान बना सकते हैं, नहीं? बना सकते हैं। अच्छा, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई सजेशन दें या आपका कुछ मानना कि क्या महत्वपूर्ण है कुछ और इनकल, जैसे कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल्स भी हैं या थोड़े से मतलब जो लोग उसे हिचकिचाते हैं डिबेट करने से, तो क्या अगर सच में हम अपने संविधान को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें उन टॉपिक्स को तो चर्चा करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि नहीं करनी जी चाहिए? बिल्कुल सर। और मैंने एक नया वर्ड सीखा हुआ है, हाँ। एक लाइन सीखी है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। ये अच्छा। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अच्छा, क्यों? लाइक कोई डिबेट होती है हाँ। अगर मेरी लाइफ में, तो मैं हमेशा अगर उसका कोई कंक्लूजन ना निकल रहा है तो let it be for time being, है ना हाँ। जी, and time will decide who is टाइम right विल and wrong, है डिसाइड ना? हु इज राइट हु इज रॉन्ग। वाह, कितनी अच्छी बात है। हमारे भारत में इसको बोलते हैं सयावाद, जैनिज्म की फिलॉसफी है ना, कि भाई एक ही दृष्टि में अलग अलग बातें भी क्या हो सकती है, मतलब अलग अलग सत्य हो हाँ, सकते हैं। वो हाथी वाली एक ही कहानी, हाँ, हाथी किसी ने वाली। टांग पकड़ ली, किसी ने सूंड पकड़ ली, है ना? किसी ने पूंछ पकड़ ली। हाँ, और सत्य सभी है। सत्य सभी है। तो बजाय सत्य पे क्लेम करने के बजाय हम, है ना? या एक और बात है कि द ट्रुथ लाइज बिटवीन द टू लाइंस, अच्छा, वाह, राइट और रॉन्ग। क्या बात बोली आपने यार। आप ज़रूरी नहीं है कि जो सही है वो मतलब जो रियलिटी है वो सही या गलत हो, उन दोनों के बीच में भी हो सकता है चीज़ें। सत्य, हाँ, क्या बात बोली, नहीं? हम्म। हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल बात। और डायलॉग को कैसे देखते हैं आप? डायलॉग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, लर्निंग, क्या ये महत्वपूर्ण है शिक्षा में, इम्पैक्ट तो डालते हैं सर डायलॉग्स, है ना? लाइक आपको बोलने में मज़ा आता है, हाँ, और दूसरा क्या बोलते हैं, अगर आप डीप उनमें जाओ तो वो काफ़ी, डायलॉग का एसेंस ही वही है कि आप काफ़ी बड़ी बात को एक छोटे से लाइन में सम्मिलित कर लो, काइंड ऑफ। हाँ, मतलब बिल्कुल। और शायद जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव आमने सामने आते हैं तो बंदा ज़्यादा गेन भी करता है, यस सर। मतलब जैसे कोई ऐसी ओपिनियन जो आपसे, बशर्ते वो कोऑपरेटिव हो, हाँ। व्यक्ति खुद कोऑपरेटिव हो, तो वो काफ़ी कुछ गेन कर लेता है इन चीज़ों से। मतलब सुनने को तैयार हो आदमी, माने ना माने पर सुनने के लिए, सुनने को भी तैयार हो। है ना? अच्छा, और 70 सालों में आपके हिसाब से जो संविधान के हमारे आइडियल्स हैं, भारत कहाँ तक पहुँचा उनको ज़मीनी स्तर पे उतारने में? जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, तो अगर मैं ऐसा मतलब एक जो मेरे अपने नज़रिए से हाँ, देखूं, बोलो। तो अगर आप अपना स्टैंड ले रहे हो, खुद खड़े हो रहे हो, तो अभी भी संविधान की बहुत महत्व है, मतलब संविधान आपकी रक्षा करेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि राम भरोसे ही बैठा हुआ है, या फिर कि हाँ, प्रयास नहीं करना। प्रयास नहीं करना चाहता, कि वो अगर सोच रहा है कि कोई आके हीरो बचाएगा उसे, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, ना संविधान, ना ईश्वर, ना कुछ। मतलब प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास तो करना अच्छा, पड़ेगा। नहीं, बस मैं तो ऐसे जनरल बात कर रहा था कि कहाँ तक आपको लगता है कि जो हमारी आज की जो गवर्नमेंट है, मशीनरीज है, मतलब ये गवर्नमेंट की बात नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ, कहाँ तक हम अपने लोगों को एम्पावर कर पाए, या लोग खुद भी एम्पावर हो? ये वजह से प्रश्न ही गलत है, नहीं? सरकार कैसे एम्पावर करेगी लोगों को? लोगों को खुद एम्पावर भी होना पड़ेगा ना, नहीं? अंडरस्टैंडिंग सब वो थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा चीज़ों के प्रति। तो उसीलिए तो मैंने कहा था कि अगर जो व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर चुका है, वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रेट वेपन भाई, अगर देखा जाए तो। लेकिन जिसको समझ ही नहीं है चीज़ों की, तो वो तो फिर उसके लिए तो कहा। अच्छा वरुण, देखो आप एक यूथ है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अक्सर जब हम युवा होते हैं ना, यूथ जो होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है हमारे युवा मतलब शैलोनेस से क्यों इंस्पायर हो जाते हैं? जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक जैसे कोई गाड़ी हो अच्छी, या कोई बाइक हो, है ना, मतलब समझ रहे हैं आप, और या कोई अच्छा मतलब कोई जिम हो, समझ आप, मतलब आउटवर्ड मटेरियल, हाँ, मतलब कोई बड़ा लक्ष्य क्यों नहीं उनको छुपाता कि भाई यार मैं कोई जिसको अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिला सकूं, कोई वकील बन के, या कोई अस्पताल में कोई पीड़ित है उसकी सेवा कर सकूं, या आर्ट को रीडिफाइन, मतलब एक ऐसा लक्ष्य जो इस चमड़ी से, इस बदन से, इस भौतिक उपभोग तक सीमित ना हो, आपके बाद भी समाज में क्या डाले इम्पैक्ट,
ऐसा चैतन्य विजन के रूप में हाँ कुछ हाँ युवाओं में क्यों नहीं दिखता बेटा ऐसा आग क्यों नहीं दिखती? थोड़ा क्या बड़ा करें? बड़ा पेचीदा सा मतलब थोड़ा दार्शनिक उसमें चला गया ये, काफ़ी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया ये। हाँ दरअसल अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन हाँ आई थिंक ख़त्म है अभी। एक तरह का वो क्या बोलते हैं, हिडनिज्म चला हुआ है, हर तरफ है वो तो। अब मैं नहीं कहूँगा कि मैं नहीं हूँ, हम्म, मेरे अंदर भी डिज़ायर्स है। हाँ और आई थिंक जिस तरह का जो इन्वायरमेंट हाँ मतलब कैपिटलिस्टिक इन्वायरमेंट है हमारे हाँ अराउंड, कंजप्शन एडवर्टीजमेंट्स हाँ और क्या बोलते हैं मार्केट जिस तरह ग्रो किया हुआ है, हम्म, आप अगर 20 साल पहले देखोगे उतना नहीं था, है था वो उस टाइम भी, लेकिन इतना नहीं था इस लेवल पे जो आज है। हम्म, अगर देखा जाए तो मेन रीजन मैं शायद कैपिटलिज्म को मानूंगा इसको इसमें। अच्छा क्योंकि तो क्या सोशलिज्म में बच्चों में ऐसे आइडल्स पाए जाते हैं कि वो समाज के लिए सोचेंगे, जबरदस्ती पाए जाते हैं फिर वो? इतना एक्सट्रीमली तो नहीं बोलूंगा, पर रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं वहाँ पे कि हम रिसोर्सेज तो क्या। देखो देखो ना बड़े भाई, हम्म, कोई लिमिटेड है इसलिए उस स्पार्टन लाइफ जी रहा है, ये तो कोई मानता नहीं ना, है नहीं ना उसके पास तभी स्पार्टन। एक सब कुछ है आपके पास, उसके बाद भी आप उनकी डिफरेंस को समझें, तो वो हुई ना रियल ग्रोथ कि बंधनों से बांधना होगा, बिना बंधन बांधे आप समझ सके ना जीवन को कहाँ लगाना है। तो किसकी कमी है ये एजुकेशन की? एक तो आपने थोप दिया इसके ऊपर, हम सब ने कैपिटलिज्म के ऊपर, एड्स के ऊपर, मैं एक ऐसा Education इसको पूरी की- तरह नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। एक पार्ट ऑफ वो है हाँ। कि हाँ मेन सेंस तो वही है कि जो अगर दार्शनिक वे में बोलेंगे तो स्वयं की खोज जो कहते हैं, भारतीय दर्शन जो कहता है कि, तो इसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं। तो वो दर्शन में ही आ गया ना कि आप जब पढ़ोगे लिखोगे समझोगे चीज़ों को, उसी के बाद आप अपनी जो चेतन को या फिर चेतना को जगाने की कोशिश करोगे। तो मुझे सच बताओ, आपकी भी देखो 12-15 साल की एजुकेशन तो बेटा हो गई होगी, ज़्यादा ही हो गई होगी। हम्म। कौन सी पढ़ाई थी, ऐसी कौन सी क्लास थी आपको याद है, कौन सा सी कहानी थी या कुछ भी याद था जिसने आपको थोड़ा बड़ा सोचने पे विवश किया लाइफ में? था भी कोई ऐसा सिलेबस या कभी नहीं था? है, काफ़ी है, मतलब जिन्होंने प्रेरित किया मुझे। जैसे कि अब मैं भी नहीं कहूँगा कि उतना मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ या फिर उस लेवल का, पर आप अगर मैं कहूँगा कि जैसे मतलब भारतीय दर्शन पे जब मैं देखना ध्यान मतलब फिलॉसफी ही अगर जैसे, तो वो तो आपने खुद एफर्ट किया ना, सिलेबस में तो कहाँ था आपके? क्लासेज की बात करो बेटा, जो रेगुलर पढ़ाई हुई है आपकी, रेगुलर पढ़ाई में तो मुझे तो नहीं लगता, मतलब है ना, नहीं था। छू ही नहीं पाती चीज़ें, वो आपको मतलब एग्ज़ाम ही निकल जाते हैं। हाँ एग्जाम निकालने के लिए ही पढ़ाया जाता है ना। वो साइड बाय अगर मैं देखूँ तो भाई ने डाला मेरे इफेक्ट काफ़ी लाइफ में, कि उसने काफ़ी दर्शन की किताबें लाई थी। सब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस हुआ फिर हाँ, आप पे, subjective पढ़ाई का कोई नहीं था, पढ़ाई मतलब का फैमिली एजुकेशनल सिस्टम का कोई इन्फ्लुएंस कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। हाँ, भाई ने काफ़ी दर्शन की किताबें लाई मेरे सामने, तो वो पढ़ता था और मैं भी थोड़ा उठा लिया, जब उसने कुछ खत्म कर लिया तो मैं उठा लिया, मैं कहा चल देखते हैं क्या पढ़ रहा है वो। तो ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्ट सामने आई जो कि बियॉन्ड दिस माइंड था कि पर मतलब ऐसा स्कूलिंग से कोई लाभ नहीं हुआ इसका। नहीं, वो तो बस ऐसा था कि पास होना है तो पढ़ो, पास होना है तो पढ़ो, लास्ट 3 महीने पढ़ो, ऐसा इंटरेस्ट ऐसा पढ़ने में तब उसके बाद ही आया कि हाँ कुछ आउट ऑफ दिस पढ़ना है, एसेंस भी नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, बस जानना है बस चीज़ों को। मतलब स्कूलिंग तो एग्ज़ाम सेंट्रिसिटी पे रही ना। यस, तो जब शिक्षा एग्ज़ाम सेंट्रिक हो जाती है तो फिर तो वो बस ऐसा है कि रैट रेस, है ना, कौन फर्स्ट आना है। कौन फर्स्ट आ रहा है। अच्छा, फिर सोशल दायित्व तो कहाँ जाएंगे ना, पहले फर्स्ट तो आ जाए। अरे अब टीचर को आप मतलब एक रीज़न तो वही, अब कैपिटलिज्म भी आ गया कि हाँ टीचर को आप 4,500 या 6,000 सैलरी दोगे तो वो क्या ही करेगा। नहीं वो तो फिर जहाँ लाख भी मिल रही 2 लाख भी मिल रही, वो भी क्या कर रहा है? फिर उसमें भी वही बात आ जाती है ना कि आप क्या बोलते हैं, उसको लगता है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ गवर्नमेंट का पैसा है, तो फिर सोशल अगर मतलब सरकारी स्कूल की बात करें तो वही कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का वही होता है कि मतलब मेरा नहीं है चीज़ें, दे डोंट ओन इट, ओन टू ऑन इट। हाँ तो हाँ। मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, ये बच्चे मेरे थोड़ी है, वही हिसाब आता है उसमें। प्राइवेट में होता है कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं तो बस सिलेबस को ही कवर करते हैं। मूल्य तो चलो फिर वही तो क्या सोल्यूशन है वरुण? संविधान दिवस या कोई और दिवस, कैसे लाएं इसको? एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन तो मैं कहूँगा अपने आप। और शिक्षा व्यवस्था छोले खाओ,
शिक्षा जो व्यवस्था इतनी आर्मी खड़ी की है, इसका क्या काम है? अरे सर, अब आप एकदम से मतलब चुटकी बजा के तो नहीं बदल सकते चीज़ों को। नहीं, पर स्टार्ट कैसे हो? स्टार्ट वही तो कह रहा हूँ सर, आप खुद रियलाइज़ करो चीज़ों को, आप जाके सिस्टम में चेंज लाओ। करंट उस पे तो क्या ही कर सकते हो आप। अच्छा, बहुत सुंदर। मतलब कि भाई आपो दीपो भव बोल रहे हैं आप, स्वयं दीपक बनो, है ना? हाँ जी। अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखो आपने इतने कम समय में हमें इतना संदेश दिया। तो आज इस जो भविष्य में हमारा संविधान दिवस आने वाला है, तो उसके संदर्भ में हमने छोटी सी चर्चा की कि किस तरह से ये दिवस एक दिन ना हो, हर दिन हमारा संविधान दिवस हो, जब उसकी वैल्यूज़ को हम फॉलो कर सकें, नहीं, और वो डेट में रिड्यूस ना हो जाए। यस सर। डेट और एक स्पेशल ओकेजन खड़े हो जाएं, और फिर उसके बाद उसको कमरे से बाहर निकलते ही भूले ना, नहीं? क्या बोलते हैं आप? थैंक यू दोस्त।